नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। जून 2023 कंटेंट हमारा भी रनिंग में है। पिछले 2-3 क्लास हमने इसमें कंप्लीट की। आज की क्लास वहीं आगे कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। आज की क्लास में ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो है चर्चित स्थान यानी कि चर्चित स्थल पर लेकर कि कौन सा स्थान राजस्थान में जून 2023 के दौरान चर्चा में रहा। पहला क्वेश्चन क्या है, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन, इसका संचालन कहां किया जा रहा है? तो इसमें खास बात क्या है, सीएनजी से चलेगी, देश की पहली है और ये टॉय ट्रेन है यानी कि एक तरह से कह सकते हैं मनोरंजन के लिए खिलौना गाड़ी कह सकते हैं। अब यहाँ खिलौने से मतलब ऐसे नहीं है जो बिल्कुल हाथ से चलाई जाए, यानी कि एक खास स्थान पर घूमने फिरने के लिए जैसे किसी पार्क में, गार्डन में, इनमें ये टॉय ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। अब आपसे पूछा गया है कहाँ, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर कोटा। इसका उत्तर है उदयपुर। उदयपुर के गुलाब बाग, यहां इस टॉय ट्रेन का संचालन किया जा रहा है जो कि सीएनजी से चलेगी और ऐसा सीएनजी से चलने वाली ये देश की पहली ट्रेन होगी, टॉय ट्रेन होगी। और इसका नाम क्या रखा गया है, महाराणा प्रताप एक्सप्रेस या महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन इसका नाम है, यानी महाराणा प्रताप के नाम पर इसका नाम रखा गया है। उदयपुर के गुलाब बाग में ये संचालित है, सीएनजी से संचालित देश की पहली ये टॉय ट्रेन है। निम्नलिखित में से कौन सा गांव राज्य का पहला जीरो वेस्ट विलेज बनने जा रहा है? ऑप्शन है आपके जाहोता, महापुरा, आंधी या फिर धानक्या। जीरो वेस्ट विलेज इसका मतलब क्या है कि यहां से जितना भी प्रदूषित जल या सॉलिड जो प्रदूषण है जो भी यहां से निकलेगा, प्रदूषण अब दो तरह का हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है यानी कि ठोस जो भी अपशिष्ट है, या फिर जल। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट यहाँ एक साथ किया जाएगा, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है या कि जो ठोस अपशिष्ट है उसका ट्रीटमेंट एक साथ किया जा रहा है। और ये गांव कौन सा है? ये है आंधी गांव, जो कहाँ है, जयपुर। तो जयपुर का आंधी गांव पहला जीरो वेस्ट विलेज बनने जा रहा है, यानी कि यहाँ जो ठोस अपशिष्ट है उसका मैनेजमेंट और जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट यानी कि अपशिष्ट जल जो है उसका भी मैनेजमेंट या कि ट्रीटमेंट उसका एक साथ दोनों का किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उदयपुर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? यह बजट की घोषणा है। उदयपुर में कई सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है, इनमें से वो कौन सा है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन 1 सीताफल हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बी है आम हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सी है वन उपज एवं औषधीय पादपों हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, या फिर डी है उपर्युक्त सभी। तो ये सभी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं उदयपुर में ही स्थापित किए जाने वाले हैं। अब उदयपुर के अलग अलग क्षेत्र में ये स्थापित होंगे, जैसे कि पहला जो है यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, किसके लिए? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीताफल के लिए। ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कोटड़ा में, जो उदयपुर में है। दूसरा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आम के लिए, ये कहाँ किया जा रहा है? लसाड़िया, ये भी उदयपुर में है। और तीसरा वन उपज और औषधीय पादपों हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये भी उदयपुर के झाडोल फलासिया। इस तरह से ये जो तीनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं ये उदयपुर में ही स्थापित होंगे, उदयपुर के अलग अलग क्षेत्रों में। सीताफल के लिए कोटला में, आम के लिए रसाड़िया में, वन उपज और औषधीय पादपों हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये झाडोल फलासिया यानी कि उदयपुर में ही तीनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने हैं। हाल ही में किस स्थान को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? राज्य सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है पर्यटन पर, और पर्यटन टूरिज्म हो या फिर जो पर्यटन क्षेत्रों का विकास हो, इसके लिए राज्य सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है और इसी के लिए एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन इनमें से विकसित किया जा रहा है। अब उसका उद्देश्य क्या है? आइकॉनिक डेस्टिनेशन क्यों विकसित किया जाता है? ताकि वहां हो विश्व स्तरीय सुविधाएं। अब ये विश्व स्तरीय सुविधाएं हर तरह की होनी चाहिए, खाने पीने से लेकर और जो जैसे
खाना पीना हो गया, आसपास वहां पहुंचने से लेकर यानी कि यातायात हो गया, वहां इसके अलावा जैसे टॉयलेट वगैरह, इन सभी की सुविधाएं जो है वो सभी की सभी विश्व स्तरीय होनी चाहिए, ताकि वहां पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आ सकें। और राजस्थान सरकार का जो उद्देश्य है पर्यटन के साथ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को गति देना, ये उद्देश्य पूरा किया जा सके। अब ये कौन सा बनाया जा रहा है आइकॉनिक डेस्टिनेशन? ये बनाया जा रहा है जयपुर का आमेर। और इसके लिए अभी अभी वित्तीय प्रस्ताव, और ये भी कितना था, ये था 14.56 करोड़, इतने रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई, ताकि आमेर को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करके एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा सके, ताकि यहाँ के पर्यटन का विकास हो और जो वैश्विक पर्यटक हैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ आ सके। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस मेडिकल कॉलेज में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र या साइकोलॉजिकल काउंसिल सेंटर स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है? दरअसल क्या है, ये सभी आज के क्वेश्चन में आज की क्लास में ज्यादातर जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो बजट में की गई घोषणा है, और हम पढ़ रहे हैं क्या, जून 2023। बजट कब आया था? फरवरी। बजट में जो जो घोषणाएं की गई थी, बजट में सिर्फ घोषणा की जाती है, फिर बाद में उसके लिए वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति देकर उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। अब जब तक जून में हम पहुंचे हैं तो राज्य सरकार की जो बजट की घोषणाएं थी, अब उनको धरातल पर उतारे जाना शुरू हुआ है। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन जो है ये बजट के ही हैं। तो सरकार द्वारा बजट में घोषणा की गई थी कि किस मेडिकल कॉलेज में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोला जाए या साइकोलॉजिकल काउंसिल सेंटर। आपको बताना है, ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा या सभी। इन सभी जिलों के या कह सकते हैं सभी शहरों के जो मेडिकल कॉलेज हैं, उन सभी मेडिकल कॉलेज में एक एक साइकोलॉजिकल काउंसिल सेंटर या मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोलने की घोषणा की थी राज्य सरकार ने। कब? 10 फरवरी 2023 को, यानी कि जिस दिन बजट आया। अब उसको धरातल पर उतारा जा रहा है, यानी कि इंप्लीमेंट उसका किया जा रहा है। तो जून 2023 में इनके लिए वित्तीय मदद देना सरकार द्वारा शुरू हुआ है। महंगाई राहत शिविरों के दौरान सर्वप्रथम 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी करने वाली प्रदेश की पहली पंचायत समिति कौन सी बनी? ऑप्शन है आपके गोविंदगढ़ जयपुर, सिकंदरा दौसा, राजगढ़ अलवर या फिर ओसियां जोधपुर। क्वेश्चन एक बार समझना है आपको। इसका मतलब क्या है कि जो महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया गया, उसमें महंगाई राहत शिविर में जैसे ही व्यक्ति अपना पंजीकरण कराता है, पंजीकरण कराने के बाद उसको एक कार्ड जारी किया जाता है। उस कार्ड का नाम होता है मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड। अब आपसे ये पूछा गया है कौन सी पंचायत समिति ऐसी बनी जिसने सबसे पहले 1 लाख मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी किए, और जिसने 1 लाख जारी किए थे वही पहली बनी, जिसने 2 लाख जारी किए वही पहली बनी, जिसने 3 लाख जारी किए। यानी कि इन तीनों को जारी करने वाली पंचायत समिति जो पहली है वो इनमें से कोई एक है, और वो कौन है? वो है जयपुर की गोविंदगढ़ पंचायत समिति। यानी कि सबसे पहले 1 लाख मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड किसने जारी किए? तो गोविंदगढ़। 2 लाख किसने किए? तो वो भी यही है। और 3 लाख किसने किए? तो वो भी यही है। महंगाई राहत शिविरों के बारे में हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। कब शुरू हुए थे ये महंगाई राहत शिविर? शुरू हुए थे 24 अप्रैल। और कब तक संचालित रहेंगे ये? तो ये रहे थे 30 जून तक। 24 अप्रैल से 30 जून तक महंगाई राहत शिविरों का संचालन किया गया। और शुरुआत इनकी कहां से की गई? तो जयपुर की ही महापुरा ग्राम पंचायत से। कहां है ये? जयपुर में। इनकी शुरुआत की गई महंगाई राहत शिविरों की। महंगाई राहत शिविरों में कुल 10 योजनाएं राज्य सरकार द्वारा शामिल है, यानी कि इन 10 योजनाओं में पंजीकरण कराया जा रहा है। एक क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया था। ऑप्शन में 4 योजनाएं दे रखी थी कि इनमें से कौन सी योजना राज्य सरकार के महंगाई राहत शिविर का हिस्सा नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन हम भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो महंगाई राहत शिविर इस बार काफी महत्वपूर्ण एक टॉपिक रहने वाला है एग्जाम के हिसाब से। तो इससे संबंधित जो भी जानकारी है आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए। राज्य बजट 2023-24 में घोषित मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां की जाएगी? ये भी बजट की घोषणा है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। ऑप्शन है आपके जोधपुर, पाली, नागौर या फिर जालोर। मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई कि जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके लिए कुल 499.86 करोड़ रुपए, या इसको आप कह सकते हैं कि लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि के साथ
मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी? जोधपुर में की जाएगी। अब ये 500 करोड़ एक साथ नहीं दिए जाएंगे, 3 चरणों में 500 करोड़ रुपए की जो राशि है वो दी जाएगी। अब इसमें पहले चरण में इसके लिए वित्तीय प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत हो चुका है और पहले चरण में कितनी राशि दी गई है? वो दी गई है 35 करोड़ रुपए। इसलिए जून 2023 में चर्चा में है, जबकि घोषणा कब की है? तो घोषणा तो 10 फरवरी 2023 को की गई थी, यानी कि बजट की घोषणा है। बजट की घोषणा ही अब धीरे धीरे सरकार उनको फुलफिल कर रही है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि जोधपुर में स्थापित की जाएगी, इसके लिए कुल 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाएंगे। उसमें पहले चरण में 35 करोड़ रुपए अब दे दिए गए हैं। राजीव का द्वारा सहायता प्राप्त राज सखी कैफे का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया है? ऑप्शन है आपके श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, जयपुर या फिर उदयपुर। राजीविका की सहायता से महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार यानी उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि देने के लिए तरह तरह की आर्थिक सहायताएं दी जा रही हैं। उसी में एक है राज सखी कैफे। कुछ दिन पहले भी आपने पढ़ा होगा, और अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं तो उसके क्वेश्चन में भी ये था, वहां था चित्तौड़गढ़, और वो कौन सा कैफे था? वो था दीदी कैफे। ये भी राजीव का द्वारा ही संचालित है, नाम में अंतर है केवल, काम दोनों का लगभग वही है। यहाँ भी महिलाओं को या महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार देने के लिए इसको नाम दिया गया है, जो चित्तौड़गढ़ में है दीदी कैफे। और राज सखी कैफे ये कहाँ है? ये है श्रीगंगानगर में। तो श्रीगंगानगर के कलेक्टर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा सहायता प्राप्त है और महिला स्वयं सहायता समूह को रोजगार देने के लिए पहल की गई है। नाम है राज सखी कैफे, और कौन से जिले में? श्रीगंगानगर। दीदी कैफे सब कुछ सेम है, और कहाँ है? चित्तौड़गढ़। हाल ही में खेतड़ी बांसियाल कंजर्वेशन रिजर्व में लेपर्ड सफारी पार्क का उद्घाटन किया गया। यह निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? खेतड़ी बांसियाल। तो जो लोग इस क्षेत्र के हैं यानी कि खेतड़ी के आसपास, उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा, और ऐसा कई बार होता है, आपको लगता है क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जो इस क्षेत्र के नहीं है, कहीं दूर दराज के एरिया के हैं, उनके लिए क्वेश्चन अच्छा हो सकता है। जैसे कई बार यूपीएससी में कुछ ऐसा पूछा जाता है, हो सकता है आप उसी राज्य के निवासी हो जहाँ का क्वेश्चन पूछा गया है। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि केवलादेव पक्षी उद्यान कहाँ है, तो जो राजस्थान के हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन हो सकता है केरल वालों के लिए क्वेश्चन टफ हो। ऐसे ही कुछ यहाँ चीजें हैं। तो खेतड़ी बांसियाल कंजर्वेशन रिजर्व लेपर्ड सफारी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ अवस्थित है ये अवस्थित है झुंझुनू में। खेतड़ी बांसियाल किस जिले में अवस्थित है? झुंझुनू में। इसके साथ साथ अभी कुछ टाइम पहले जो रामगढ़ विषधारी चौथा टाइगर रिजर्व है, और इसमें अभी अभी यहां भी जंगल सफारी शुरू हुई है। यहां भी प्रारंभ हुई है, और यहां लेपर्ड सफारी प्रारंभ हुई है। दोनों में फर्क है। लेपर्ड सफारी यानी कि ये किसके लिए है? यहाँ तेंदुआ वगैरह है। रामगढ़ विषधारी ये टाइगर रिजर्व बना है, चौथा राजस्थान का, पांचवा भी अब बन चुका है धौलपुर, और छठा भी कुंभलगढ़ बनने की दिशा में पूरी तरह से अग्रसर है। राजस्थान में परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों के विकास एवं विस्तार के लिए रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी किससे संबंधित है? ये है यूनानी चिकित्सा। सरकार चाहती है कि परंपरागत जो चिकित्सा प्रणाली है उनको भी प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिए राजस्थान के भरतपुर में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन जो बजट की घोषणाएं हैं ये ऐसे के ऐसे पूछ लिए जाते हैं, या तो मैच द कॉलम में देकर कि रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर ये कहाँ होगा। अभी आज हमने उदयपुर के 3 जो एक्सीलेंस सेंटर हैं वो पढ़े। पिछली वाली क्लास में भी हमने ऐसे 3-4 जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं वो पढ़े। तो इस तरह की चीजें सीधे सीधे मैच द कॉलम में आती हैं जो बजट में घोषणाएं की गई हैं। आज की क्लास के 10 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। पुरानी जो क्लास थी उसका पहला क्वेश्चन क्या था? राज्य सरकार द्वारा ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड का गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? अब यहाँ अंतरराष्ट्रीय फिर से गलत लिखा हुआ है, तो कहाँ होगा इसका मुख्यालय? इसका कार्य क्षेत्र तो होगा भरतपुर और करौली जिला, ये इसका कार्य क्षेत्र है, और इसका मुख्यालय कहाँ होगा? जयपुर में। पारदर्शी, कुशल और सुलभ न्यायिक प्रणाली प्राप्त करने हेतु राजस्थान
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? ये पोर्टल है ERTI। और इसी दौरान मैंने बताया था रालसा द्वारा कौन सी मोबाइल ऐप? न्यायरो साथी। ये किसकी है? रालसा। और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, न्यायरो साथी पूछा गया है। अब आप ध्यान रखें ERTI ये किसके लिए है? तो ये भी सुलभ न्याय के लिए, पारदर्शी कुशल सुलभ न्यायिक प्रणाली प्राप्त करने के लिए। अभिनेता अनिल मारवाड़ी की शॉर्ट फिल्म लास्ट गेप्स को हाल ही में न्यूयॉर्क द स्टूडेंट वर्ल्ड इम्पैक्ट फिल्म फेस्टिवल में लघु फिल्म पुरस्कार के लिए नामित किया गया। विषय वस्तु इसकी क्या थी? इसकी विषय वस्तु थी तंबाकू निषेध, और ये जयपुर के अभिनेता हैं। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला इंदौर के बाद दूसरा शहर कौन सा बना है? ये बना है भरतपुर। और बॉन्ड जारी करने जयपुर। बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा बना है? ये बना है भरतपुर। कई बार ऐसा होता है कि बाई मिस्टेक हम बोल कुछ जाते हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और लिख कुछ और देते हैं, एक दो ऐसी चूक हो जाती है। पिछली क्लास में भी अगर आपको ध्यान हो तो ट्रांसपोर्ट वाउचर जो स्कीम थी, आप में से किसी ने कमेंट किया था, तब मेरा ध्यान उस पर गया था। ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम शायद 2-3 क्लास पहले की बात है। इसमें मैंने आपको बताया था कॉलेज छात्राओं के लिए जो है, इसमें मैंने बताया था कि 9 से 12 कक्षा की जो स्कूल की छात्रा हैं उनके लिए पहले से संचालित थी, और उनके स्कूल से घर की दूरी 5 किलोमीटर या उससे अधिक है। अब मैंने 5 किलोमीटर लिखा था, लेकिन बोलने में मैंने बोल दिया उसको 50 किलोमीटर। तो ऐसी गलतियां कई बार हो जाती हैं, तो आप थोड़ा सा उसको इग्नोर करके जो सही उत्तर है, यानी कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दें। ऐसे ही जो कॉलेज छात्राओं के लिए थी ये स्कीम, इनके लिए जो घर से उनके कॉलेज की दूरी वो कितनी है? 10 किलोमीटर। तो वहां मैंने लिखा 5 ही है, गलती से बोल 50 दिया है, तो इसका सही उत्तर क्या है? 5 किलोमीटर। ऐसे ही कई बार कुछ बोलने में आ जाता है गलत। तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला इंदौर के बाद दूसरा शहर कौन सा है? ये तो है जयपुर। बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम जिसके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE में लिस्टेड कंपनी की तरह काम करेगा, तो बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम है भरतपुर। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा शहर है जयपुर। शहरों में आसपास के वन क्षेत्रों के विकास के लिए हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कुल कितने शहरों में ग्रीन लंग्स वन क्षेत्र विकसित करने हेतु वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? तो कुल 13 शहरों में ये वन क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। राज्य का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो ये जयपुर के थोलाई क्षेत्र में, जो कि कहाँ है? जंबा रामगढ़ के पास रिसोर्स रिकवरी पार्क, यानी कि मैंने यह लिख के भी बताया था वेस्ट टू बेस्ट, यानी कचरे में से या जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनमें से कुछ काम की चीज बनाना, यानी कि रिसोर्सेज जो हैं उनकी रिकवरी करने के लिए एक संस्थान बनाया जा रहा है जयपुर के थोलाई यानी कि जंबा रामगढ़ के पास। अब इसमें भी उसी तरह का क्वेश्चन है, बजट की घोषणा है। ये प्रदेश का पहला प्लेनेटेरियम ये कोटा में होगा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ब्लू पोएट्री जयपुर में होगा, हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय ये जोधपुर में है, और सत्यव्रत रावत चुंडा पैनोरमा ये कहाँ बनाया जाएगा? चित्तौड़गढ़ में। औद्योगिक प्रदूषित शहर की समस्या के समाधान हेतु कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये अलवर के भिवाड़ी में। चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न स्वास्थ्य जांचें एक छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए देश की पहली पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो कोटपुतली। और आखिरी क्वेश्चन क्या है? राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो 12, और इसका नाम क्या है? बांज आमली। और इसी के साथ ही 12 में कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं कुल? तो 12 में कुल 5 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। कल की और आज की दोनों क्लासेज यहाँ समाप्त हो जाती हैं। अभी इसमें 1-2 क्लासेज और बाकी हैं, यानी कि जून 2023 के कंटेंट में लगभग 2-3 क्लास अभी और बाकी हैं। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।